है कि सर जब आपकी जनरेशन नहीं होगी ना तब हम बहुत मिसगाइडेड जनरेशन बचेंगे। मतलब हमारे बच्चों को हम क्या सिखाएंगे जब हम खुद दवाइयों से ही आगे बढ़े। तो इसलिए आप ये समझिए कि आपका पॉडकास्ट पे आना या मेरे तो अभी तो सर बहुत सारे सवाल हैं कि इनका जवाब देना ये बियॉन्ड है। मतलब ये किसी भी पॉडकास्ट के बियॉन्ड इसलिए सर क्योंकि हम जैसे बच्चे जेन्युइनली मिसगाइडेड है। हमें क्योंकि आज हमारे पास पैसा है, नाम है, पर उसका इस्तेमाल हम सही नहीं कर रहे। मतलब हम हेल्दी नहीं है, हमारे अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज हैं। हम आज कितना भी मेकअप से अपनी इनसिक्योरिटीज को छुपाएं, हम ढूंढते हैं कि ऐसी कौन सी दवाई है जो हमें एक दिन में पतला कर दे, ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो हमें एक दिन में सुंदर कर दे। और इसमें कोई झूठ बात नहीं है कि हम कोशिश करते हैं कि च्यवनप्राश की जगह हम 1.5 लाख का आईफोन खरीदें क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें बहुत बड़ा आदमी दिखाता है। नहीं, वो हमें बहुत बड़ा आदमी दिखाता है। बट आपके साथ इतनी देर बैठने के बाद मुझे समझ में आई कि अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो और अच्छा फील कर रहे हो तो ये सारी दवाई और इंजेक्शन बहुत छोटे रह जाते हैं। दुनिया जानती है मैडम कि आज गोयल साहब की जो एज है उसके अकॉर्डिंग 18 घंटे में वर्किंग हूँ जी। 18 घंटे में वर्किंग हूँ। मेरे सर पे जो बाल हैं बिल्कुल ओरिजिनल हैं आज की डेट में, और मैंने इनको कभी डाई नहीं किया। ये तो अभी कैमरे के आगे बिठाते हुए थोड़ा सा इस पे कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो भी है नेचुरल है। आज भी 60% 65% खेती जो है मेरी सर पे बची हुई है। नहीं तो मेरी उम्र के लोग तो आजकल टकले होके घूम रहे हैं। बच्चे मतलब मेरे लिए तो जो शादी के रिश्ते आ रहे हैं वो आधे बिग और गंजे आ रहे हैं। कोई टर्की से ट्रांसप्लांट करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। एंड ऑनेस्टली मतलब अभी तो मेल बैलेंस हैज बिकम मतलब अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द कंट्री। और अच्छा आजकल क्योंकि इतनी फास्ट पेस्ड हमारी दुनिया है, तानिया के लिए किसी के बाल स्वस्थ हैं जरूर आ जाना, उसको टेम्परेरी बाल नहीं चाहिए। नहीं सर, मुझे वैसे ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि आपका अंदर से अगर आप हेल्दी हैं तो वो लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि आगे आपके बच्चे होंगे, आगे और जनरेशन होंगी। और जैसे कैंसर हो गया वो भी एक जेनेटिक बीमारी है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि कैंसर अभी डेवलप हो गया और ये खाने से डेवलप हो गया, सांस से डेवलप, बट कैंसर इज अ जेनेटिकल प्रॉब्लम। और ये सवाल भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ सर, कैंसर का भी कोई आयुर्वेदिक इलाज हो सकता है? कैंसर का इलाज आयुर्वेद में ही है। 5000 साल पुराने ग्रंथों में कैंसर गज केसरी औषध का जिक्र है। अच्छा। और उसके अंदर हीरे की भस्म डलती है, सोने की भस्म डलती है। तो वो अपने यहाँ मिलती है? हाँ, वो ग्रंथ में लिखा हुआ है, सब मिलती है। ऐसी अच्छा। कोई चीज नहीं। तो आपने कैंसर का कोई पेशेंट ठीक किया है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं ठीक। मतलब हम एक बात और बताते हैं आपको, कैंसर का पेशेंट जो होता है वो ठीक ही होता है, उसको सिर्फ केयर की जरूरत होती है। सर, और जो इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि कैंसर के मैंने देखा है जितने लोग एलोपैथी में, क्योंकि बहुत लोग हमारी फैमिली से भी जिन्हें कैंसर हुआ और ऑपरेशन जैसे हुए, कैंसर के इलाज हुए, कीमोथेरेपी हुई, फिर ऑपरेशन के बाद मैंने देखा है कि 6 महीने बाद फिर से कैंसर बाउंस बैक किया एलोपैथिक ट्रीटमेंट में। और फिर उनकी शरीर की जो हालत मतलब जल जल के हो गई थी कि वो आप पूरा अंदर से जला देती है कीमो आपको। उसके बाद जब दूसरे बार आपको कैंसर होता है तो आपका सर्वाइवल चांसेस मेरे हिसाब से 2% भी नहीं बचता है, क्योंकि आपकी बॉडी अब एलोपैथिक दवाई की गर्मी नहीं झेल सकती है। अंदर से कर। एक बात मैं बताता हूँ, कई बातें ना कहने में बड़ी होती हैं, लेकिन नॉर्मल मैं बताता हूँ आपको कि जो भी कैंसर से लड़ रहे पेशेंट हैं और उनको अगर कोई अच्छा वैद्य मिल जाए साथ में, करते रहे, वो कीमो करते हैं, क्योंकि उनका जो एक्चुअल फेथ है वो वहां पे है कि हमें बचा लेगी ये कीमो। मैं कहता हूँ आप उस पर जाइए, करिए, लेकिन साथ में एक वैद्य जरूर रखिए, क्योंकि आयुर्वेद के वैद्य ने आपको क्या बताना है कि व्हीट ग्रास खाओ जी। व्हीट ग्रास का पाउडर सुबह सुबह लेना है जी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी देश भर में या दुनिया भर में नहीं है जो कैंसर को कंट्रोल कर जाए, वो सिर्फ है तो व्हीट ग्रास है। अच्छा। आयुर्वेद में लिखा है। और दूसरा जो कैंसर गज केसरी योग है, ये हमारी कंपनी ने इसको रजिस्टर्ड करवा लिया, क्योंकि पहले तो ये ऐसे ही था, कोई भी बनाता था, देता था अपनी मर्जी से, कोई रेट ज्यादा कोई कम, लेकिन हमने उसको पेटेंट करवा दिया ताकि वो जो, क्योंकि अब पेशेंट ही बहुत है कैंसर का, उसमें एक कैप्सूल है, एक पाउडर है, सुबह शाम लेना है, साथ साथ चलते रहे ट्रीटमेंट। तो जैसे अभी आपने बात करी कि सारा ट्रीटमेंट करके डॉक्टर कहते हैं अब ठीक है इसको ले जाओ, तो 6 महीने में फिर डेवलप होता है। तो अगर ये चीजें साथ में चलती रहें तो हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, चल रहे हैं बड़े अच्छे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये मत सोचो
कि एलोपैथी की जरूरत नहीं है सबकी जरूरत है, होम्योपैथी की भी जरूरत है। ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं उसमें मिर्च नहीं डालेंगे, उसमें कोई नमक नहीं, कोई भी एक चीज कम रहेगी तो उसका स्वाद ही खत्म। हर चीज की लाइफ में जरूरत है, लेकिन जो जरूरी है जिस समय हमें उसका चेंज करना पड़ेगा, हमें उसको देखना पड़ेगा कि हम अपनी बॉडी को किसके हवाले कर रहे हैं, कौन इसको ठीक करेगा। अब जाकर के हम आंखें बंद करके लेट जाते हैं, डॉक्टर जहां मर्जी काट पीट दे, है ना। तो मतलब वो चीजें नहीं, आपको पूरा आंख कान नाक खोल के चलना पड़ेगा, स्मेल भी देखनी होगी, सुनना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। तो उसके साथ अगर पेशेंट चलते हैं जो आयुर्वेद के साथ चलते हैं तो वो कभी भी ये नहीं होता कि रिवर्स हो जाए कोई चीजें, तो वो काफी हद तक कंट्रोल। आपका स्लो थोड़ा सा असर करेगा पर परमानेंट इलाज करेगा। स्लो कुछ नहीं है मैडम। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो हाथ पे कट लग गया जी, बड़ी सिंपल चीज है, घरों में अक्सर होता रहता है, लेडीज सब्जी बनाती है, कुछ भी चाकू लग गया, छोटा मोटा कट लग गया, तो ब्लीडिंग इतनी तेज हो जाती है, पानी में डालो, बर्फ में डालो, घिस लो पिस लो, चलती रहती है, रुकती नहीं। सिंपल, मैं कहता हूँ हर घर में ये चीज होनी चाहिए। एक फटकड़ी का पाउडर, एक हल्दी तो चलो होती है, फटकड़ी और हल्दी को मिक्स करो, ऐसे एक एक चम्मच मिला के उस पे ऊपर लगा दो जी। उसके बाद एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं आता। इससे फास्ट क्या हो सकता है? अच्छा, हाँ सर अब मैं ट्राई करूंगी। हाँ? आप हरड़ ले लो जी, हरड़ खा लो पाउडर बना के, जंग हरड़ का पाउडर बना के रखो, एक चम्मच ले लो रात को, सुबह पेट ऐसे फराटे से साफ होता है। कितने मर्जी पुरानी कब्ज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, टूट जाती है। तो आयुर्वेद अब वो नहीं रहा, अब तो आयुर्वेद बहुत आगे चला गया।